अब लेंस जानिएगा ना, लेंस क्या होते हैं तो सुनिए ना। लेंस जो होते हैं दो पारदर्शक सतहों से घिरी, दो पारदर्शक होते हैं, उसे कहते हैं जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाए, जिससे प्रकाश की किरणें क्या कर जाए, पार कर जाए। ठीक, तो लेंस दो पारदर्शक सतहों से घिरी संरचना होती है ना, और ज्यामितीय संरचना। ठीक, लेंस दो पारदर्शक सतहों से घिरी ज्यामितीय संरचना होती है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, जो प्रकाश से क्या करता है, अपवर्तन करता है। तो लेंस एक बार फिर बोलिए नो, लेंस क्या होती है, दो पारदर्शक सतहों से घिरी संरचना होती है, और या ज्यामितीय संरचना बोल सकते हैं, सतहों से घिरी संरचना होती है, और इसका काम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन करना। जब प्रकाश की किरणें इससे लेंस से होकर के गुजरेगी नहीं, तो वो अपने पूर्व पथ से क्या होती है ना, विचलित हो जाती है। अब पूर्व पथ से विचलित होना ही क्या कहलाता है ना, प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो लेंस का काम क्या है ना, जिस प्रकार आप लोग पढ़ते होंगे, दर्पण पढ़ाए हैं, तो दर्पण का काम था प्रकाश का परावर्तन करना, लेकिन यहाँ लेंस का काम क्या बोलेंगे, प्रकाश का आवर्तन करना। प्रकाश का क्या करना, आवर्तन करना। तो लेंस क्या है ना, आप लोग जान चुके हैं। लेंस क्या होता है, दो पारदर्शक सतहों से घिरी संरचना होती है जो प्रकाश का क्या करती है, आवर्तन करती है। ठीक, या इसे वो इस तरह से वो यही बोलिएगा नो कि लेंस में दो पारदर्शक सतह होती है, या लेंस दो पारदर्शक सतहों से घिरी ज्यामितीय संरचना है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, जो क्या करता है, प्रकाश का आवर्तन करता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस देखा जाए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के लेंस होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेंस का कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक का नाम है कन्वेक्स लेंस, क्या है, कन्वेक्स लेंस, और दूसरा नाम इसका है कनकेव लेंस। सॉरी, लेंस गलत लिखा गया। एक लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम है कन्वेक्स लेंस, और दूसरा का नाम क्या है, कनकेव लेंस। ठीक, कन्वेक्स लेंस का हिंदी होता है उत्तल लेंस। इसका हिंदी नाम क्या है, उत्तल लेंस है। इसका हिंदी नाम क्या है, उत्तल लेंस, जबकि इसका हिंदी नाम क्या है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। बात समझिएगा, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब यही दो लेंस है, बात समझ रहे हो नहीं। तो इस लेंस को ही कहते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस इस लेंस को कहते हैं, और इस लेंस को कहते हैं कनकेव लेंस। इस लेंस को क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। अब कन्वेक्स लेंस का हिंदी क्या, कनकेव का हिंदी क्या, आप लोग को लिख दिए हैं, समझ रहे हो। यानी इसे कहते हैं हिंदी में बोलिएगा उत्तल लेंस, और इसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। क्या नो लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं देख चुके हैं, लेंस का पहचान कर जाइएगा अभी। ठीक, अब सुनिए नो, ये कन्वेक्स जो लेंस होते हैं और ये कनकेव जो लेंस होते हैं, किसे कहेंगे। ठीक, लेंस किसे कहते हैं, लेंस दो पारदर्शक सतह से घिरी ज्यामितीय संरचना होती है जो प्रकाश के अपवर्तन करता है, जो प्रकाश को क्या करता है, अपवर्तन करता है, वही क्या कहलाता है, लेंस। और लेंस कितने प्रकार के मुख्यतः तो दो प्रकार के, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, जिस लेंस के बीच का भाग, सुनिए, जिस लेंस के बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला। बीच का भाग मोटा, जिस लेंस के बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला। जिस लेंस के बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला, और उसे क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक, इसका नाम बोल दिया उत्तल लेंस, लिखा हुआ है उत्तल लेंस, और इसका नाम क्या लिखा हुआ है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, और इस अवतल लेंस की परिभाषा बोला जाए कि अवतल लेंस किसे कहेंगे तो वैसे लेंस जिसके बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा, बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। आप इस अवतल लेंस जान चुके हैं, उत्तल लेंस जान चुके हैं। उत्तल लेंस, हाँ, उत्तल लेंस देखिए मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के, लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। और सुनिएगा, और अवतल लेंस, वो क्या था, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में आप लोग याद रखिएगा, इसका हिंदी नाम तो आप लोग जानते हैं, कौन लेंस है ये, अवतल लेंस। ठीक, और ये भी तीन प्रकार के हैं। इसका तीन रूप देखने के लिए मिलता है, तीनों रूप को याद रखेंगे। एक इस रूप में रहेगा,
ठीक। और ये इस रूप में एक रहेगा, देख रहे हैं नहीं, एक भाग रहेगा प्लेन में आएगा, इसे करके रहेगा, और इसमें भी एक भाग प्लेन रहेगा और ये इसे रहेगा। सुनिए, ठीक। और एक रहेगा प्लेन हो गया, ऐसे रहेगा, ठीक। नहीं रे, एक किसे रहेगा, आएगो फिर ऐसे रहेगा। जैसे देखिए नो, इसे कहते हैं बाई कन्वेक्स, इसे का इस लेंस का नाम क्या है, बाई कन्वेक्स। कन्वेक्स हिंदी जानना है जी, बाई कन्वेक्स, ठीक है, बताएंगे इसको। लिखे बाई कन्वेक्स, वो प्लेन एक भाग है, एक भाग प्लेन नहीं, तो प्लेनो, इसको क्या कहेंगे ना, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन, एक भाग प्लेन है ना, किताबा पढ़िएगा आप हिंदी, आप नहीं कर पाइएगा ना, रीडिंग दीजिएगा कैसे नहीं, ठीक। तो प्लेनो कन्वेक्स ऐसे बताएंगे हिंदी में इसका, ठीक। ये सभी किरणों को इस तरह से प्रकाश की किरणें आती है नहीं, तो एक बिंदु पर आकर के मिलती है, और जिस बिंदु पर आकर के मिलती है नु, उसे कहते हैं फोकस बिंदु। इसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। और उधर से आएगी तो यहाँ पर आकर के मिलेगी नु, उधर से आएगी किरणें समांतर तो यहाँ पर मिलेगी आकर के, तो इसे F1 कहते हैं, और इसे F1 कहते हैं, इसे F2 कहते हैं, इसे F1 कहता है, उसे F2 कहते हैं। अब फोकस बिंदु क्या है जान चुके हैं। और इसमें देखिए फोकस दूरी पूछा जाएगा तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी याद रखेंगे, इसमें प्रकाशीय केंद्र और लेंस में दर्पण भी आप लोग पढ़ेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते थे। यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। लेकिन अब शांति सुनिए नो, ये प्रकाश की किरणें को क्या कर रही है, एक बिंदु पर मिला रही है। तो एक बिंदु पर आकर के प्रकाश की सभी किरणें मिले नो, तो उसे कैसा किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसे कहते हैं इस लेंस का नाम है नो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस नो। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं नो, अर्थात अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है नो, तो उत्तल लेंस को। किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, उत्तल। क्यों कहा जाता है आप लोग जान चुके हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें आकर के पड़ती है प्रति, साथ सुनिए, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होकर लेंस से, अब उत्तल लेंस होकर गुजरती है, तो एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है, या एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बस मारे नहीं, तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं जान चुके हैं, उत्तल लेंस को, ठीक। और इसमें उत्तल अभिसारी लेंस के जानने के क्रम में हम जाने नो प्रकाशीय केंद्र जाने हैं, फोकस बिंदु जाने हैं, क्या जाने हैं, फोकस बिंदु। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र, कितने फोकस दूरी, मतलब कितने फोकस होते हैं, फोकस बिंदु कितने, दो फोकस बिंदु होती हैं और 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ये जान चुके हैं। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, लेकिन हाँ उधर आप लोग को बताइए ना, कौन ऐसे दर्पण था जो प्रकाश के सभी किरणों के एक बिंदु पर मिलाती थी, अवतल दर्पण था। तो वहां अवतल अभिसारी दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण को। लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा है थोड़ा, उत्तल लेंस को वहां, यहाँ उत्तल लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस। इन्हें बोल देना कि उन्हें अवतल दर्पण है तो इन्हें अवतल लेंस में भी कहेंगे अभिसारी। यहाँ क्या उत्तल लेंस अभिसारी है, क्यों, क्योंकि एक बिंदु पर मिला रही है, ठीक। और एक बिंदु पर जो किरणें को सभी, जो वस्तु नुकसान सुनिए, कोई भी वह चीज, ठीक, जो प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिलाएगी, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे ना, अभिसारी कहेंगे। अगर जो लेंस है तो उसे अभिसारी लेंस कहेंगे, अगर जो दर्पण है तो उसे अभिसारी दर्पण कहेंगे, अगर जो किरणों के समूह सिर्फ है तो उसे क्या कहेंगे, किरण अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। बात समझ रहे नहीं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। क्या अवतल लेंस पर थोड़ा आ गए, अब इतना तक समझ चुके हैं नहीं, ठीक। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो बोल दीजिएगा, और जवाब देने के बाद चित्र भी बना दीजिएगा। अब इतना बतैला के बाद में नंबर न दे तो समझ रहे नहीं, नंबर देगा ही नहीं। चलिए, लेंस जो होते हैं शांत सुनिए, लेंस कितने प्रकार, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। ये कौन कौन लेंस था, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता केंद्र। कितने फोकस बिंदु होते हैं, 2 फोकस बिंदु, ठीक।
अब दूसरा लेंस आइए नो, दूसरा लेंस देखते हैं। ठीक, मार्कर दूसरा लेंस है नो, कौन लेंस? कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का हिंदी नाम बोलिए, अवतल लेंस। और अवतल लेंस में क्या होता है? बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा। बीच का भाग पतला, किनारे का भाग मोटा। आप इसमें थोड़ा समझिएगा नन्ही। ये लेंस है, कौन लेंस है? ये अनुप्रकाशीय केंद्र। ये क्या है? बीच का भाग प्रकाशीय केंद्र। और आप लोग इस तरह से, आप लोग को पहले बताया गया नहीं, इधर क्या होता है? F2 F1 और इधर क्या होता है ननु? 2F2। दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र दर्शा दिए। अब इसमें आप लोग याद रखिए, प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी और यहां पर मिलाएगी ननु। ठीक, ये ऐसे भागेगी, फिर ये किरणें जाएगी और ये ऐसे भागेगी। ठीक, समांतर जा रही है। देखिएगा इसमें, तो ये इसे पीछे मुड़ान लाने पर, ये से लाने पर इस तरह से देख रहे हो नहीं? फिर इसकी प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी और ऐसे भागेगी, फिर प्रकाश की किरणें समांतर जाएगी, फिर ऐसे भागेगी। तो ये भागने वाला ऐसे करके मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे। तो प्रकाश की किरणें देखिएगा ध्यान से आप लोग, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर चल करके दर्पण, अवतल दर्पण में प्रवेश करते, तो अपवर्तन क्रिया के बाद ये क्या होता है? ये फैलाती है किरणों को। ये क्या करे? किरण को फैला रही है, अपसरित करे। फैलना मतलब क्या? तो अपसरित करना। ठीक, फैला रही किरणों को, और पीछे खींचते लग रहा है, एक बिंदु से फैला रही है। और जिस बिंदु से फैला रही है इसे कहेंगे F2 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सॉरी F1। क्या कहेंगे? इसे F1। और उनमें साथी तो यहाँ पर होता है F2, फोकस बिंदु कहते हैं इस तरह से। तो देखिए नो, प्रकाश की किरणों को जो लेंस फैलाने का काम करे, जब प्रकाश की किरणें फैले, अपसरित हो, तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस को क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। हिंदी नाम क्या है? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। दर्पण में किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे? उत्तल दर्पण को कहते थे। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता था, और यहाँ पर कौन लेंस फैला रहा है? अवतल लेंस दर्पण को अति प्रकाश की किरणों को फैला रही है, इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, यानी अपसारी लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस को क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। अर्थात उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। और क्यों कहते हैं? कारण भी जान चुके हैं, चित्र भी देख चुके हैं। समझ में आ गया इतना तक? बोलिए, इतना तक समझ चुके हैं? ठीक है ना, ये बात आप लोग याद रहेगा ना? ठीक है, मिटावे अभी से। चलिए, लेंस जो है अभी हम लोग जाने हैं कि लेंस का भी परिचय देख रहे हैं। मात्र ये सब क्या हो रहा है ननु? परिचय है ये सब का लेंस का। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, शांति सुनिए, उसमें देखेंगे क्या कि विभिन्न दूरियों पर, शांति सुनिए, भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। अब आगे सुनिए, जो प्रकाश की किरणों को मिलाएगी, एक बिंदु पर मिलाएगी ला करके, वो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसे कौन दर्पण था जो कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाती थी ला करके? अवतल दर्पण। दर्पण बोलिए, दर्पण पूछ रहे हैं, कौन दर्पण पढ़े ना? दर्पण। तो उसमें दर्पण में कौन दर्पण था जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलाता था? अवतल दर्पण। जो प्रकाश की किरणों को एक जगह मिलाने का काम करता है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, अवतल दर्पण था तो अवतल दर्पण में जैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता था और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था। ठीक, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों। और जो प्रकाश को फैलाता है उसमें केवल एक प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वो भी कौन? काल्पनिक। उसमें केवल और केवल क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक, जैसे इसमें बोलिएगा केवल और केवल प्रकाश को फैला रहा था कौन दर्पण? बोलिए, दर्पण में बोलिए, उत्तल दर्पण फैला रहा था। उत्तल दर्पण में केवल और केवल क्या बना था?
काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पर लेंस में भी सेम नियम है, ठीक। जो शांति सुनिए, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिलाएगी, ठीक, तो ये क्या करेगी, भिन्न भिन्न प्रकार वस्तुओं के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे, काल्पनिक भी बनाएंगे और वास्तविक भी बनाएंगे। तो कौन एक बिंदु पर मिला रहा है ना, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ने उत्तल लेंस एक बिंदु पर मिलाती है, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब पड़ेंगे वो वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा। और अवतल लेंस में क्या है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैलती है, और जिसमें प्रकाश की किरणें फैलती है तो उसमें केवल और केवल क्या बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। बात समझ रहे हो? अब प्रतिबिंब क्या है, फर्स्ट से प्रकाश के परावर्तन भी पढ़ा चुके हैं प्रतिबिंब के बारे में, ठीक। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं लेंस के सामने भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, कैसा बनेंगे, इस प्रतिबिंबों के प्रकृति प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक, कल के सेशन में। आज इतना ही रखते हैं।